बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। जुनूबी पंजाब में सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर कायम। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल गए। कहीं आटा नायाब तो कहीं ब्लैक में फरोख्त जारी। खवातीन और मर्द आटे के लिए धक्के खाने पर मजबूर। शहरियों का अपने मनपसंद अफराद को आटा नवाजने का इल्जाम। आपको बता रहे हैं जुनूबी पंजाब में सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर कायम है। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल कर रह गए। कहीं आटा नायाब तो कहीं ब्लैक में फरोख्त जारी। खवातीन और मर्द आटे के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का अपने मनपसंद अफराद को आटा नवाजने का इल्जाम। में आटा ले रहे हैं, हम बिजली के बिल भर रहे हैं, हमारे पास बच्चों की फीसें भरने के पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, तो आप इमरजेंसी लगाएं। क्या कर रही है हुकूमत? कहां इनके थिंक टैंक? इनको माशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी गाड़ियां वापस लें। नहीं, अभी मुझे आटा नहीं मिल रहा। सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग खुआर हो रहे हैं। यहाँ पर आटा हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्या करें हम? आप लोग खुद हमें बता दें कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम बच्चों वाले हैं, हम बच्चों को घर में छोड़ के आए, काम काज छोड़ के आए। इसका मतलब ये तो नहीं हम लोग सारी लाइन में खड़े हो जाए। आप लोग खुद भी देख लें कितनी लाइन है। 6 वजे से आके खड़े हैं। मैं 65 साल दा, मेरी पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता, खड़ नहीं सकता यार। इतनी लाइन बड़ी बहुत वड्डी लगी हुई है, कोई साढ़े नाल करो। ईटा कड्डण वाले बंदे हैं, असा इतने तंग हो गए हैं। हम पिछली मजदूरी साड़ी गई, इत्थे सानू मिलता बड़ा जोर है इत्थे बंदियां दा, ते कोई साढ़े नाल करो तावन तो। करोड़ लाल ईसन में सस्ते आटे का हुसूल मुमकिन ना हो सका। आटा कम, आवाम ज्यादा, शहरी मायूस घरों को लौटने लगे। इंतजामिया अपने मनपसंद अफराद को आटा नवाजने में मसरूफ। शहरी हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मजीद जानते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लालीसन में मौजूद हूँ, जहां पर शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन आटे का कोटा कम है, तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से किसी को आटा मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। शहरी क्या कहते हैं? शहरियों से हम बात करते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? यार अट्टा साको मिल वने वाती सारा कोई ना कोई गुजारा चल वैसी ना कि कणक मिलती है ना कि अट्टा मिलता है। दिहाड़ी दा हिसाब कलमा चौक ते काम करे ने सारा दी उथा वेले बाय बाय वालों ने दिहाड़ियां दे हालात महंगाई बहुत ज्यादा है। पे मजदूर दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। वो कहते हैं हम दिहाड़ी पर जाएं या आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, आपसे आप क्या कहते हैं? हम इस बार से ये कहते हैं कि इन शहरियों को बआसानी से आटा मिल जाए, ताकि ये खुशी खुशी से इनका दिहाड़ी भी ना टूटे और इनको आटा भी मिल जाए। हम ये कहते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत जो है और यहाँ पर जो इंतजामिया है उसको चाहिए कि आटे के हसूल को आम करे और शहरियों को बआसानी जो है आटा फराम किया जा सके, क्योंकि गरीब और मजदूर जो तबका है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। जी, शहरी शरीक परेशान है। बहुत शुक्रिया आसिफ खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। महंगाई के कारीवाज जारी। मुल्तान में दूध, दही और लस्सी महंगे दामों में फरोख्त। दूध 140, दही 150 और लस्सी 120 रुपए में दस्तयाब। दुकानदार और खरीदार दोनों बढ़ती महंगाई से परेशान। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी, मुल्तान शहर में भी महंगाई का तूफान बरपा है। जहां अशिया खुर्दनोश महंगी हुई हैं, वहीं पे भी बुनियादी अशिया जो हैं, जिसमें दूध है, लस्सी है, दही है, इनमें भी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव देखा गया है। इस वक्त मुल्तान शहर में बात करें तो दूध 130 रुपये 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। दही जो है वो 150 में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार से भी जानते हैं कि ये जो दूध की कीमत में मुसलसल कितना इजाफा हो रहा है और क्या वजह बन रही है इसकी। वजह यही है, महंगाई हो रही है, हर तरफ महंगाई है। आप देख रहे हैं हालात मुल्क के, ये बार बार जो रेट बढ़ा देते हैं। इस दफ़ा 3-4 मरतबा रेट बढ़ गए हैं 6 महीने के अंदर अंदर, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आवाम की कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। अब लोग बहुत तंग कर रहे हैं। लोग कहते हैं 20-30 रुपये की दही दो। 20-30 रुपये की दही तो दी नहीं जाती ना। अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पीछे से दूध बढ़ गए हैं। हर दफ़ा कोई पेट्रोल का इशू बना देता है, कोई कई इशू बना के देता है। दूध वाले पीछे से रेट बढ़ा देते हैं, देहाती रेट बढ़ा देते हैं। अब क्या करें हम तो खुद बहुत परेशान हैं। हमें रेट बढ़ाना बार बार अच्छा तो नहीं लगता ना। ऊपर से हुकूमत वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि रेट भी कम बेचो। अब हम दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। बस अनकरीब ऐसा ही करेंगे। अब क्या करेंगे अब मुल्क के हालात। हुकूमत से दोनों तबका मुतालबा कर रहे हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल के आम शहरियों का जीना भी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शकील सुल्तान हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मुल्तान के इलाका मोहल्ला बिलाल नगर के मकीन सरकारी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी साफ पानी के हुसूल के लिए दरबदर।
शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्तान के इलाका मोहल्ला बिलाल नगर के इलाका मकीन जो है वो अरसे दराज से पीने के साफ पानी से जो है वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहा है। इस इलाके में जो है वो काफ़ी अरसे से पीने का जो साफ पानी है वो यहाँ पर मुहैया नहीं किया जा रहा। मेरा कैमरामैन वसीम रियाज यहाँ पर दिखाया तो इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर सिर्फ खाली कैन लेकर यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीन से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से जो है वो पानी का साफ पानी आपको मुहैया नहीं हो रहा? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सिर्फ अब का मामला नहीं है कि जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ी त्यौहार होती है, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, ईदैन हो, कोई बड़ा दिन होता है तो उस दिन हमारे पानी नहीं होता। और हमारे यहाँ अक्सर जो है गरीब लोग हैं, मोटरें हैं नहीं है, तो हम ईद से भी एक दिन पहले नहा लेते हैं ताकि सुबह ईद पढ़ सकें, वरना ईद के दिन भी हम ऐसे रह जाते हैं। मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, कोई बड़ी त्यौहार परेशानी होती है और हर यानी के महीने 2-4 महीने बाद पानी बंद हो जाता है। हमारे लिए बड़ी परेशानी है। हम यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे सारे पढ़ने के लिए जाते हैं, हम कामों पे जाते हैं, पीछे खवातीन बेचारे हैं मुंह धोने के लिए बैठी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बिल नहीं भरते या फिर कोई और वजह कि अब तक पानी का साफ पानी वो मुहैया नहीं हो रहा? नहीं सर, बिल तो हम भरते हैं, बहुत परेशानी है। 4-5 दिनों के पानी आ नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी उठा के ले जाते हैं, साथ पानी भर के आते हैं, तो बड़ी मुश्किल हुई पड़ी हमारे लिए। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पानी भाई 3 दिन 4-4 दिन पानी आता नहीं है, बच्चे बहुत सारे परेशान हैं, नहाते भी नहीं हमारे बच्चे, हम इतने परेशान हैं हद से ज्यादा। ठीक है, और पानी वहाँ भरने जाते उधर लेने लगी हुई होती है बहुत ज्यादा, तो पानी मिलता भी नहीं है, वहाँ भी साफ नहीं मिलता। ये मेहरबानी करे आप, हमने कहे जी हमारे तावन करे हमारे साथ, ये बहुत गलत काम किया हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जाते पानी की वजह से। खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि गंदा पानी पीने से जो है वो बीमारियां भी बढ़ती बिल तो वक्त पर अदा कर दिए जाते हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो हमें साफ पानी मुहैया करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। लिया DHQ अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। अमला सफाई का गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरना। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। मज़ीद बात करते हैं जाहिद सफराज से। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमला सफाई जो है, अमला सफाई के मुलाजमीन जो एहतजाज है जारी है। अगर बात की तो ये निजी कंपनी जो मुलाजमीन है, मर्द और खवातीन मुलाजमीन कहना है गुज़श्ता 5 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली, जिस वजह से उनके घरों के अंदर जहाँ फाके पड़ रहे हैं तो उनको वहीं पर उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इन मुलाजमीन ने आज काम छोड़कर इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है, धरना दिया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन से बात भी करते हैं। क्यों एहतजाज करता है? तनख्वाह नहीं मिलती पैसे, 5वां-6वां महीना लगा वेंदे, तनख्वाह नहीं देंदे, डेटा तो डेटा दी आनन, अट्टा गिनण वञो अट्टा नहीं मिलता, पेट्रोल है, महंगाई ये थई खड़ी है, किडे मरू असां गरीब भला बंदे हैं। ताजी वाले अगर अस लेन लाट हुआ सफाइया करण अस्पताल नाला तुसा क्या सर सागु तरीका नीति वेंदन सर रट्टा गिनण वेंदन लेन भी धक्के मार के बाहर काढन महंगाई दा आलम है। 2018 में 15,000 सारी तनख्वाह है, इतना सस्ते कुछ ना कुछ तो महंगाई घाटे हूं इतनी महंगाई है सर, सब कितना गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं। अस सर खुशी को इतना सफाइया करना है कने नाल गाली नाल सुन सुपरवाइजर ने एडमिन दिया MS तक डॉक्टर साहब स्टाफ अपना काम करवा के सरकारी मुलाजम भला अगर सफाई ना भला सुपरवाइजर करवा के सारे जुर्माने नाल लगा देना भला नाल उल्टू बेस से नाल करवा तनख्वाह गल करो, आज नहीं तो कल दे रहे हैं, आज नहीं तो कल दे रहे हैं। 4 तो 5 महीने सारी तनख्वाह रहा 5 तारीख तक रखने 4-5 महीने तनख्वाह वो लेता रही सग 2021 का आखने तनख्वाह भी तारी वधेने पे 15,000 सग तनख्वाह देने तनख्वाह वधेने 2021 तो आके आज तक तनख्वाह नहीं बढ़ावा दो सग वो 15,000 साफ टाइम से नहीं मिलता। मुलाजमीन और मुजाहिरीन का कहना है कि उनकी ना तो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है और ना ही उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उनको अदा की जा रही हैं। कुछ खवातीन से बात करते हैं। अम्मा तो सर असो क्या मुश्किल है? सर समय महीना 5-5 महीने की खड़े असा को तनख्वाह नहीं देंदे, चीनी महंगी थी गई, घी महंगा थी गया, आटा है 1.5 किलो लेते हैं रोज का, 5-5 6-6 बच्चे हैं, भूखे सो जाते हैं, हम लोग क्या करें बताओ। यकीनन जी तमाम जो लोग हैं इंतहाई परेशान और सबका यही कहना है कि अगर वो तनख्वाह मांगते हैं तो उनको निकालने की धमकियां दी जाती हैं। आज इन मुजाहिरीन ने जो है जहाँ पर सरापा एहतजाज, इन सबका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो काम पर जाएंगे और ना ही वो जो है इस अपने काम करने के साथ साथ मुतालबात को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद सफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अहम खबर। निगरान वज़ीर आला की यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने की हिदायत। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स इजला में इज्तिमात होंगे, शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी की आवाम से इज्तिमात में भरपूर शिरकत की अपील। आपको बताएं निगरान वज़ीर आला की यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स इजला में इज्तिमात होंगे, शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी की आवाम से इज्तिमात में भरपूर शिरकत की अपील।
पुलिस ने गाजियों की वेलफेयर के लिए आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का बड़ा हुक्मनामा कर दिया जारी। गाजियों के केस में ताखीर और बरवक्त इमदाद न मिलने का मामला, शिकायत सेल पर कॉल करके फौरी आगाह करने की हिदायत, इतवार के रोज मुकम्मल डेटा आईजी पंजाब को भिजवाने की हिदायत, गाजियों के लिए इलेक्ट्रिक बेड और व्हील चेयर्स खरीदने के लिए इजलास तलब। पुलिस के गाजियों की वेलफेयर के लिए आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का बड़ा हुक्मनामा, गाजियों के केस में ताखीर और बरवक्त इमदाद न मिलने का मामला, शिकायत सेल पर कॉल करके फौरी आगाह करने की हिदायत जारी कर दी। इस बारे में मजीद जानते हैं अली साही से। आज बिल्कुल पंजाब पुलिस के गाजियों के लिए बड़ी खबर है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो भी गाजी जिनको बरवक्त माली अमदाद जो है वो नहीं फराहम की गई और उनके केसेस को जानबूझ के लेट किया गया है, वो फौरी तौर पर आईजी पंजाब के शिकायत सेल में इतला दें। आईजी पंजाब उनके केसेस को खुद फॉलो करेंगे और मुतलका जो ब्रांच है उसको भी डायरेक्शन दी गई हैं कि कल तक तमाम के तमाम जो क्रिपल्स हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनके तमाम केसेस जो हैं वो आईजी पंजाब के सामने पुटअप किए जाएं ताकि उनका फौरी तौर पर माली इमदाद जारी करवाई जा सके। आईजी पंजाब की जानब से तमाम आरपीओज और डीपीओज को डायरेक्शन दी गई हैं कि इतवार के रोज़ तक तमाम जो जख्मी हुए हैं, जो गाजी हैं, उनका डाटा आईजी ऑफिस को फराहम किया जाए और मुतलका ब्रांच को डायरेक्शन दी गई है कि तमाम केसेस के हवाले से कल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए ताकि आईजी पंजाब उसमें फैसला कर सकें कि कितने लोगों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक बेड्स और दीगर जो मसनूई अज़ा के हवाले से सामान फराहम करना है। इसके साथ साथ फंड्स का भी तयन किया जाएगा और अगले 1 या 2 हफ्ते में तमाम पंजाब भर के गाजियों की माली इमदाद के हवाले से तमाम पैकेज जो है वो फराहम कर दिया जाएगा। आईजी पंजाब इस मामले में खासे मुतहर्रिर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वेलफेयर ब्रांच को गाजियों और शोधा के हवाले से डायरेक्शन जारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अली साही आपका हमें अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज शरीफ कल मुल्तान का दौरा करेंगी। लीगी अहदेदारों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जिली सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट की रोही से गुफ्तगू कहते हैं मरियम नवाज खुद अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात करने आ रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करें मरियम नवाज़ के तंजीमी जो दौरे हैं उनका जो आगाज़ हो चुका बहावलपुर के बाद, कल जो है वो मुल्तान में बाकायदा तौर पर वो मुल्तान का दौरा करेंगी, अहम मीटिंग्स होंगी और उस हवाले से जो तैयारियों का सिलसिला है वो भी पाया तकमील तक तकरीबन जा पहुंचा। ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ तक तैयारियाँ पहुँचे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़ी एक तिलिस्माती शख्सियत की मालिक हैं और अब उनको पार्टी ने चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा दिया है, तो यकीनन चीफ ऑर्गेनाइज़र बड़ा अहम तरीन ओहदा होता है जिसने पूरे मुल्क में तंजीम साजी करनी होती है। तो हमें खुशी है कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरा इसी पर एतमाद है कि उनकी इस चीफ ऑर्गेनाइज़र की इस मनसब में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग बड़ी तरक्की करेगी। कारकुन बहुत आगे आएंगे क्योंकि कारकुनों का बरह रास्त रब्ता है और बरह रास्त रिश्ता है मरियम नवाज शरीफ साहबा से, क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको टास्क दिया है कि वो जाके कारकुनों को इकट्ठा करें और वो कल मुल्तान तशरीफ़ ला रही हैं। इस ज़िम्मन में हमारे तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है, इसमें हमारे तमाम ओहदेदार शामिल होंगे। तंजीम बन रही है, उस हवाले से आपको भी एतमाद में लिया गया ओहदेदारान को? क्या पॉलिसी होगी? नए लोगों को शामिल किया जाएगा या पुरानों को ही रख? नहीं, तंजीमें चेंज नहीं हो रही हैं, इक्का दुक्का तो हर जगह फैसले हो जाते होते हैं। असल तो ये वही उन्हीं अहदेदारों से एड्रेस करेंगी बीबी मरियम जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, नए तो अनाउंस नहीं हो रहे हैं। मरियम नवाज़ का जो मुखातिब होना और उनके जो मसले मसाइल हैं सुनना और उसके हल के लिए जो अपनी जो कोशिशें हैं वो करना, इससे जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, उनको जो है इस फैसले से तकवीयत मिली है और वो भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं उनकी आमद। भरपूर तरीके से तैयारियाँ जारी हैं। माहिर इमरान आपका बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज शरीफ का दौरा है जनूबी पंजाब। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद का कहना है कि मरियम नवाज का दौरा मुल्तान तंजीमी बुनियादों पर मुश्तमिल है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ जो है वो 5 फरवरी को मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद इस वक्त हमारे मौजूद से बात करेंगे। जितने भी डिवीज़न के जो हर यूसीज लेवल पे जो तंजीमी लोग हैं
उनकी आमद है यहाँ पे, ये कोई जलसा आम नहीं है। तो वो जो तंजीमी लोग हैं हर यूसीज में हमारे जो तकरीबन 30 लोग हैं, अब पूरे डिवीज़न से उन्होंने आना है और ये तादाद तकरीबन कोई 8-10 हज़ार के लगभग होगी जो इंशाल्लाह ताला उधर होंगी, जिनसे मरियम नवाज साहबा खिताब फरमाएंगी। अच्छा शेख साहब, इस हवाले से मुल्तान के अंदर कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई अवामी ताकत का मुजाहरा करने में हमेशा नाकाम रही है, तो क्या इसी बुनियाद पर वर्कर कन्वेंशन रखा गया है? नहीं, ये बात नहीं है। जहाँ तक आपने जो बात की, हम इससे पहले काफ़ी सारे जलसे ऐसे कर चुके हैं कि जो तारीख़ी किस्म के जलसे थे, जिसमें कायद नवाज शरीफ भी आए थे और बीबी मरियम भी आई थी, वो सारे जलसे हमने बड़े ज़बरदस्त किए थे। और लेकिन ये जो है अब हो रहा है, ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, जो मरियम नवाज, बल्कि इसको तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ये यूसीज लेवल पे ये तंजीमें बनाने का हुक्म दिया था और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा उन तंजीमी ओहदेदारान को मिलने के लिए, खिताब करने के लिए यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद का कहना है कि जलसा आम के बजाय वर्कर कन्वेंशन को वो समझते हैं कि इसको वर्कर का सिर्फ वर्कर्स को ही कहा गया है कि वो शरीक हो। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 6 तारीख को मरियम नवाज जो पार्टी मेंबरान की और साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली की जो मीटिंग करेंगी, उसके अंदर भी अहम फैसले जो है वो मुतवक्की हैं। जी, अहम फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर इमरान खान का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का बरहमी का इजहार। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ओन अब्बास से। जी बिल्कुल, अगर मुल्क की सियासी हालात की बात करें तो सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में जहाँ मसरूफ़ हैं, तो वहीं इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ। तो उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कुछ मुतालबात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बयान पर, तो इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। इमरान खान ने ये जो बयान दिया है, आसिफ अली जरदारी साहब का सदर पाकिस्तान है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात है जी, वो उनको ये नहीं पता मैं सुबह क्या बात करता हूँ, शाम को क्या बात करता हूँ। पहले वो कहते थे कि आसिफ अली जरदारी जब अदम एतमाद उनके खिलाफ आई तो वो इतना चीखो पुकार शुरू उनकी हुई, वो कहते हैं जनाब अली कि आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पे हैं। अब वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब मुझे मरवाना चाहते हैं। पता नहीं इनकी किस किस्म की, हमारा तो उनके साथ कोई बनता ही कोई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं बनता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो ऐसी सियासी जमात है, भुट्टो ख़ानदान ने जनरल जियाउल हक से लेकर मियाँ नवाज शरीफ के आखिरी दौर तक जेलों बंद की जनाब अली सोबतें बर्दाश्त की। आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल जेल में रहे बगैर किसी मकसद उसके जुर्म में। हमने फिर भी इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, सियासी लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिसाक के जमहूरियत की। उसके बाद आप इनको देखें, हमारा तो उनके साथ फिर भी किसी किस्म का कोई क्लैश है भी नहीं ऐसा कि जो अपने आप को ये बातें वो समझ नहीं है। पीपल्स पार्टी के भी जो ये वर्कर्स हैं उनका यही कहना था कि इमरान खान साहब इल्ज़ामात से हट के जो सियासत है वो करें, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीगर पार्टीज़ की भी, उनके भी जो वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनका भी यही कहना होता है। जी बहुत शुक्रिया नवाज।